कहानी एक तीव्र फुटबॉल मैच के दौरान शुरू होती है जो प्रतिष्ठित एफए कप टूर्नामेंट का हिस्सा है। एक कमजोर टीम एक बेहद मजबूत प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दे रही थी, जिसमें पेशेवर खिलाड़ियों के उच्च कौशल दिखाई दे रहे थे। सभी की निगाहें एक दिग्गज खिलाड़ी पर टिकी थीं, जिसे जायंट स्लेयर के नाम से जाना जाता था, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था। जैसे जैसे यह मैच आगे बढ़ा, कहानी का फोकस जापान की ओर चला गया, जहां एक फुटबॉल क्लब के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा थी। पास में ही कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन गलती से उनकी गेंद एक राहगीर के पास जा गिरी। उस आदमी ने देखा कि ये लड़के ईस्ट टोक्यो यूनाइटेड अकादमी के थे और उनकी टीम के बारे में जानने के लिए उनके पास बैठ गया। लड़कों ने बताया कि उनकी टीम संघर्ष कर रही थी। ईटीयू का प्रदर्शन खराब था और बार बार कोच बदलने से स्थिति और बिगड़ गई थी। यह सुनकर उस आदमी ने अपनी महत्वाकांक्षा साझा की। वह ईटीयू को एक मजबूत प्रतिस्पर्धी टीम में बदलना चाहता था। इस बीच क्लब प्रबंधन उथल पुथल में था। टीम की लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर हीटेड बहसें हो रही थीं। गोटो, क्लब के एक वरिष्ठ सदस्य, ने सभी को शांत करते हुए समाधान सुझाया। क्लब को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो चीजों को बदल सके, और वह व्यक्ति था तत्सुमी, उनका पूर्व कोच। ठीक उसी समय तत्सुमी अचानक बैठक में आ गया। हालांकि हर कोई उसकी वापसी से खुश नहीं था। नगाता, क्लब का उपाध्यक्ष, गुस्से में था और उसने तत्सुमी पर एक दशक पहले क्लब को धोखा देकर छोड़ने का आरोप लगाया। शत्रुता के बावजूद यह तय किया गया कि तत्सुमी को आधिकारिक रूप से हेड कोच नियुक्त किया जाएगा। तत्सुमी ने आधिकारिक रूप से हेड कोच की भूमिका फिर से संभाल ली। कई लोग उनकी क्षमताओं पर विश्वास रखते थे और आशा कर रहे थे कि वह ईटीयू की खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल कर पाएंगे। तत्सुमी को सालों पहले देखा गया एक दिल तोड़ने वाला मैच याद आया, जहां एक तरफ के खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हारने वाली टीम के खिलाड़ी आंसू बहा रहे थे। ईटीयू छोड़ने के 10 साल बाद तत्सुमी इंग्लैंड गया, जहां उसने एक नई टीम बनाई और उसे फॉल कप जीतने के लिए प्रशिक्षित किया। अब वह वापस लौट चुका था ईटीयू के साथ उस सफलता को दोहराने के लिए। उस शाम एक लड़के सी को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। जिस खिलाड़ी को उसका पिता सबसे अधिक पसंद करता था, वह कोई और नहीं बल्कि कोच तत्सुमी ही थे। जोश से भरा हुआ वह अपने दोस्तों को यह बताने के लिए दौड़ पड़ा। हालांकि प्रशंसकों के बीच तत्सुमी की वापसी को लेकर मतभेद थे, लेकिन तत्सुमी बिना रुके काम करता रहा। पूरी रात मैच रिकॉर्डिंग्स का विश्लेषण किया और टीम के प्रदर्शन को सुधारने के लिए रणनीति तैयार की। अगले दिन क्लब में अराजकता फैल गई। कई समर्थक तत्सुमी की वापसी का विरोध कर रहे थे। वे उसे दोषी ठहरा रहे थे कि उसने टीम को तब छोड़ दिया था जब इसे विदेशी मालिकों को बेच दिया गया था, जिसके कारण क्लब का पतन हुआ। सौभाग्य से मिरोशी, एक वरिष्ठ खिलाड़ी जिसने तत्सुमी के जाने के बाद टीम को एकजुट रखा था, ने इस विरोध के बीच मजबूत रुख अपनाया। अब तत्सुमी कार्रवाई के लिए तैयार था। उसने एक ट्रेनिंग प्लान तैयार कर अपनी सहायक कोच यूरी को सौंप दिया, जिसने तुरंत इसे खिलाड़ियों के साथ साझा किया। योजना के अनुसार हर खिलाड़ी की 30 मीटर की दौड़ की गति रिकॉर्ड करनी थी। जब तक तत्सुमी मैदान पर नहीं पहुंचा, अधिकांश खिलाड़ियों ने इस कार्य को बेकार समझा, खासकर मिरोशी, जो अब भी तत्सुमी से नाराज था। फिर भी परीक्षण शुरू हुआ और खिलाड़ियों ने दौड़ना शुरू किया। मैत्सुबुरो उनकी गति रिकॉर्ड कर रहा था। इसी बीच सुबाकी नामक एक नए खिलाड़ी ने सबको चौंका दिया। वह इतनी तेज दौड़ा कि अनुभवी मिरोशी को भी पीछे छोड़ दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जब तत्सुमी मैदान पर पहुंचा, उसने खुद को तत्सुमी ताकी, 35 साल का, तुम्हारा कोच के रूप में परिचित कराया। बिना समय गंवाए उसने स्प्रिंट के आंकड़ों की समीक्षा की और पूरी टीम को 2 समूहों में बांट दिया। अनुभवी सीनियर खिलाड़ी, नए जूनियर खिलाड़ी। उसने घोषणा की कि मुख्य टीम केवल युवा और कम अनुभवी खिलाड़ियों से बनेगी। जैसा कि उम्मीद थी, इस फैसले से वरिष्ठ खिलाड़ियों में नाराजगी फैल गई, पर तत्सुमी ने विरोध की आशंका पहले से ही भांप ली थी, इसलिए उसने एक चुनौती पेश की। दोनों समूहों के बीच एक त्वरित मैच खेला जाएगा। तत्सुमी ने 15 मिनट की रणनीति निर्माण का समय दिया और कहा कि वह युवा खिलाड़ियों की टीम का नेतृत्व करेगा। यदि सीनियर टीम जीतती है तो वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। अब पूरा स्टेडियम इस चुनौती को देखने के लिए तैयार था। सीनियर खिलाड़ियों में से एक मिरोशी ने जैसे ही गेंद हासिल की, सुबाकी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा और गिर पड़ा। पर हार मानने के बजाय सुबाकी तुरंत खड़ा हुआ। उसने पूरा प्रयास करने और चुनौती का सामना करने का संकल्प लिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, युवा खिलाड़ी हावी होने लगे। शानदार था और उन्होंने गेंद को कुशलता से पास करना शुरू किया, जब तक कि यह सुबाकी तक नहीं पहुंची। मिरोशी के दबाव में आकर सुबाकी हिचकिचाने लगा। क्या उसे पास देना चाहिए? टीम की रणनीति गति पर आधारित थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे अपनी सच्ची क्षमता दिखाने से बच रहे थे। इससे मिरोशी हताश होने लगा। इसी बीच तत्सुमी की रणनीति वन टच स्टाइल धीरे धीरे आकार लेने लगी। 30 मिनट बीत चुके थे और मिरोशी की टीम लड़खड़ाने लगी। गेंद के पीछे भागते भागते वे थक चुके थे, जबकि तत्सुमी की टीम का जोश बरकरार था। अब यह स्पष्ट हो गया कि युवा खिलाड़ियों का पलड़ा भारी था। तत्सुमी ने अपनी टीम को उनकी सहनशक्ति और निरंतर प्रदर्शन बनाए रखने की क्षमता के आधार पर चुना था। उसने स्प्रिंट परीक्षणों का विश्लेषण किया और उन खिलाड़ियों को चुना जिनकी पहली और अंतिम दौड़ में ज्यादा अंतर नहीं था। इसका मतलब था कि वे पूरे खेल में एक समान गति बनाए रख सकते थे। अब मिरोशी पूरी तरह थक चुका था और एक कड़वी सच्चाई का सामना कर रहा था। उसकी टीम तत्सुमी की खिलाड़ियों की ऊर्जा और गति का मुकाबला नहीं कर सकी थी। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक विचारधारा की टक्कर थी। मिरोशी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह सुबाकी को रोक नहीं सका।
युवा की माहिरता से उसे पछाड़ते हुए पेनल्टी एरिया तक पहुंच गया और एक शानदार पास दिया। यह मूव युवा टीम की पूर्ण विजय का संकेत था। रेफरी की सीटी बजते ही खेल समाप्त हुआ और तत्सुमी की अनूठी कोचिंग शैली पूरी तरह से उजागर हो गई। लेकिन यह मैच कई सवालों को जन्म दे गया था। मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्सुमी ने घोषणा की कि मिरोशी अब टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। इस फैसले से हर कोई चौंक गया, खास तौर पर मिरोशी, जो पिछले 10 वर्षों से टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे थे। मिरोशी ने तत्सुमी पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि जब टीम अंधकारमय द्वार से गुजर रही थी तब तत्सुमी ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन वह स्वयं रुका और संघर्ष किया। तत्सुमी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया।